हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल बी में मार्केट रिस्क में जो हमने बेसिस पॉइंट वैल्यू कैलकुलेशन देखा था उसके ऊपर कुछ केस स्टडीज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक्स बैंक परचेज 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ फेस वैल्यू ₹1060 with 8.5% yield. Due to change in yield 9%, the value of security declines to 1020 rupees. फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि परचेज रेट जो 8% था उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसकी फेस वैल्यू 1060 रुपीज़ है वो 8.5% यील्ड पे परचेज किया गया, लेकिन बाद में जो है यील्ड में चेंज होके ये 8.5% से 9% हो गया। तो द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिक्लाइंस टू 1020 रुपीज़ और सिक्योरिटी की जो वैल्यू थी वो 1060 से डिक्लाइन हो गई, कितनी हो गई 1020 रुपीज़। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन BPV फॉर ईच बेसिस पॉइंट इंक्रीज इन यील्ड, यानी कि BPV में ईच बेसिस पॉइंट के लिए जो यील्ड में कितना इंक्रीज हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स जब हमने चैप्टर किया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% होता है और 1 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.01% होता है। तो यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट वैल्यू चेंज पे हम लोग निकालेंगे, तो इसका 100 बेसिस पॉइंट वैल्यू चेंज हम लोग निकालते हैं चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी कम हो रही है, 1060 से 1020 हो रही है। तो 1060 माइनस 1020 और चेंज इन यील्ड हो रहा है 9% से 8.5% से 9%। तो 9 माइनस 8.50, तो जो हमारा चेंज आएगा दैट इज 160 माइनस 120 इक्वल टू 40, 9 माइनस 8.50 इक्वल टू 0.50। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 80 रुपीज़। तो ये फ्रेंड्स 100 बेसिस पॉइंट वैल्यू में आया। तो 1 बेसिस पॉइंट वैल्यू में हम लोग निकालेंगे तो 80 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो यानी 80 पैसा। अभी 1 बेसिस पॉइंट वैल्यू चेंज पे हमारा 80 पैसा का जो है वो ये आ रहा है चेंज। तो 1 पैसा पे हम लोग निकालेंगे तो 1/80, फिर 4000 पैसे यानी कि 40 रुपीज़। हमारा यहाँ चेंज कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 160 माइनस 120 इक्वल टू 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ को हमने पहले पैसे में कन्वर्ट कर लिया, 40,000 पैसे। तो 40,000 पैसे पे हमारा 1/80 इंटू 4,000। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा जो चेंजेस आएगा दैट इज 50 बेसिस पॉइंट। तो यानी 50 बेसिस पॉइंट पे जो है यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो 50 बेसिस पॉइंट का हो रहा है, तभी आपका वैल्यू जो है 1060 से 1020 हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यील्ड इंक्रीज बाय 100 बेसिस पॉइंट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्राइस, यानी कि यील्ड में जो है 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1 बेसिस पॉइंट का मतलब 80 पैसा है, तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब है 80 इंटू 100 इक्वल टू 8000 पैसे इक्वल टू 80 रुपीज़। तो न्यू वैल्यू जो होगा वो 1060 में से हम लोग 80 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 960 रुपीज़। फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखिएगा कि यील्ड और प्राइस जो है हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जब भी यील्ड इंक्रीज होगी तो प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा, और यील्ड अगर डिक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि यील्ड इंक्रीज हो रही थी जो कि 9% से 8.5% से 9% यील्ड हो रही थी, इसीलिए जो प्राइस होगी वो 80 रुपीज़ कम हो जाएगी। और यही अगर यील्ड कम हो रहा होता, अगर ये 8.5% से 8.25 या 8.4% हो रहा होता तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती। तो हम लोग न्यू वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 1060 में जो हमारा वैल्यू आता है बेसिस पॉइंट चेंज को उसको हम लोग ऐड करते तो हमारा न्यू वैल्यू आता। तो यील्ड और प्राइस हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इफ सेल एट मार्केट प्राइस व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस। तो मार्केट प्राइस जो है वो हमारा 120 रुपीज़ है। 160 में परचेज की हुई चीज़ को अगर हम लोग 120 में सेल आउट करेंगे तो नेचुरली है कि हमें 40 रुपीज़ का लॉस होगा। तो हमें यहाँ पे लॉस होगा इफ सेल एट मार्केट प्राइस। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है बैंक इज हॉलीडे होल्डिंग बॉन्ड्स विथ BPV ऑफ ₹1,02,000 पर ₹1 crore. The book value is ₹19,560 crore. Present value is ₹21,086 crore. Total face value of the holding is
20,248 करोड़, यानी कि बैंक ने जो बॉन्ड होल्ड किया है उसकी बीपी 1,02,000 है, जो कि पर रुपीज़ 1 करोड़ पे निकाली गई है। बुक वैल्यू जो है वो 19,560 रुपीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू 21,086 और फेस वैल्यू 20,248 करोड़। What shall be gain or loss in the holding of portfolio yield increase by 12 basis points। अभी yield जो है उसमें 12 basis points का इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। yield is inversely proportionate to market price, मैंने आपको पहले भी बताया, इसीलिए जो इंक्रीज होगा yield में, इससे पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो चेंज इन प्राइस निकालने के लिए मैंने बुक में भी आपको बताया था, चेंज इन प्राइस इक्वल टू होता है चेंज इन यील्ड मल्टीप्लाइड बाय बेसिस पॉइंट वैल्यू। चूंकि यहाँ पे पर 1 करोड़ दिया हुआ है तो हम लोग इसको पर 1 करोड़ बेसिस पॉइंट वैल्यू से निकालेंगे। तो हमारा जो चेंज इन यील्ड है दैट इज 12 बेसिस पॉइंट, और जो बेसिस पॉइंट वैल्यू है वो दिया हुआ है 1,02,000 पर रुपीज 1 करोड़। तो 10,02,000, तो हमारा जो चेंज आएगा वो आएगा 12,24,000। ये हमारा जो है वो प्राइस में चेंज आएगा। अभी इसमें अगर फ्रेंड्स कुछ और वैल्यू दे दे कि पर करोड़ आपका इतना आ गया, अभी आपको अगर निकालने दे कि 50 करोड़ पे कितना होगा, 20 करोड़ पे कितना होगा, तो हम लोग इस वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू जो है टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। अभी नेक्स्ट है फेस वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ₹10 लाख। व्हाट इज बेसिस पॉइंट वैल्यू फॉर दिस बॉन्ड फॉर 90 डेज पीरियड, एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी एक बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो फेस वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज है, और बेसिस पॉइंट वैल्यू जो है इस बॉन्ड की 90 डेज पीरियड के साथ जो है उसको लिंक किया गया है, और हमें ये एज्यूम करना है कि एक ईयर में 360 डेज हैं। तो इसके बेसिस पे फर्दर इफ देयर इज चेंज इन मार्केट यील्ड फ्रॉम 10% टू 10.5%, व्हाट शैल बी इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड वैल्यू। तो अगर बॉन्ड का जो यील्ड है वो 10% से बढ़ के 10.5% हो रहा है तो बॉन्ड वैल्यू के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा ये हमें निकालना है। तो इसमें बीपीवी निकालने के लिए हम लोग फेस वैल्यू को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि यहाँ पे 360 डेज इन ईयर दिया है तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 90 डेज दिया है, तो 90 डेज को 360 से डिवाइड करेंगे। और बेसिस पॉइंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स कि 1 बेसिस पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है 0.01% का इंक्रीज, और 100 बेसिस पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है 1% का इंक्रीज। तो हम लोग 1 बेसिस पॉइंट वैल्यू पे पहले निकालेंगे। तो फेस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 90/360 मल्टीप्लाइड बाई 0.01% का मतलब हो गया 0.001। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 25। अभी यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है फ्रेंड्स 10% से 10.5% हो रहा है, या सॉरी 10.50 इसको हम लोग लेंगे, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो 50 बेसिस पॉइंट वैल्यू इंक्रीज के लिए यहाँ पे हमारा जो इंक्रीज निकाला हमने ये 1 बेसिस पॉइंट वैल्यू के निकाला। तो 50 बेसिस पॉइंट वैल्यू के लिए हमको इसको 25 को 50 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू 1,250 रुपीज। फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि 1 बेसिस पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है 0.01% और 100 बेसिस पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है 1%। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स बेसिस पॉइंट वैल्यू के ऊपर केस स्टडीज का कैलकुलेशन जो है यही खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में भी डाला था, CIB ने बैंक की एग्जाम डेट जो है वो नोटिफिकेशन में दे दी है। JIB और CIB की एग्जाम कभी भी नवंबर एंड दिसंबर में शेड्यूल की जा सकती है। तो इसीलिए अब आप लोग को तैयारी जो है वो अब तेजी से करनी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुछ केस स्टडीज के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।